आंदोलन को लेकर सरवन सिंह पंढेर का बयान, कहा आंदोलन शुरू करने से पहले 13 बार एसकेएम और हरियाणा के किसान नेताओं से मुलाकात की थी। हरियाणा के कई जिलों में 29 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रहेगी पाबंदी। दिल्ली कूच को लेकर अंबाला, पंजखेरा और नग्गल में मोबाइल इंटरनेट पर बैन। आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक, मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात। महाराष्ट्र के यवतमाल में किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस और डीएमके को घेरा, कहा उनकी एक ही चिंता है कि कैसे परिवार की दुकान चलती रहे। अपने परिवार को बढ़ावा देकर तमिलनाडु के हर युवा का विकास रुका। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा जिन्होंने दशकों तक तमिलनाडु को लूटा वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। लूट की दुकान पर ताला लगाएगी जनता। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने टुकड़े टुकड़े गैंग को भी घेरा, कहा दिल्ली में बैठा टुकड़े गैंग देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु के मदुरै में पीएम मोदी ने ऑटोमोटिव क्षेत्र के एमएसएमई के उद्यमियों को संबोधित किया, कहा एमएसएमई से देश के भविष्य को आकार देंगे और हर उद्योग के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म बना रहे। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई। मस्जिद के एक तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ दायर की गई है याचिका। लैंड फॉर जॉब मामले में आज फिर से राउजमनी कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की नियमित जमानत होगी सुनवाई। पूर्व सांसद जयप्रदा की बड़ी मुश्किल, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित किया। पुलिस को ढूंढकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। 2019 के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। बुलंदशहर कोर्ट ने योगेंद्र सिंह हत्याकांड में सुनाई सजा। पत्नी और उसके प्रेमी सहित तीनों को उम्र कैद की सुनाई सजा। 7-7 हजार का जुर्माना भी लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 2016 में अक्षय नाम के युवक की हत्या हुई थी। शोएब और मोहम्मद डैनियल हत्या के दोषी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीए की तैयारी, सूत्रों से खबर। गृह मंत्रालय आचार संहिता लागू होने से पहले सीए पर जारी कर सकता है अधिसूचना। सीएए को लेकर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का बयान, कहा सीएए से कानून में नहीं होगा कोई बदलाव। इसका देश के अल्पसंख्यकों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। सीए लागू होने से देश के अंदर जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं वह भारत आ सकेंगे और उनको नागरिकता मिल पाएगी। बिहार के दौरे पर रहेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीतामढ़ी में माता सीता का दर्शन करेंगे, संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने झोंकी ताकत। राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया, कहा आंध्रा में बीजेपी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरा विश्वास ये पक्का हो गया है कि अब आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बौद्ध मठ मामले में बीजेपी नेता हरिओम यादव का सपा नेता रामगोपाल पर पलटवार, कहा जो सनातन को नहीं मानते वो भगवान को नहीं मानते। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ आज बड़ी बैठक संभव। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पूर्वी दिल्ली कुलदीप कुमार, पश्चिम दिल्ली महाबल मिश्रा, दक्षिण दिल्ली सहीराम पहलवान और नई दिल्ली से सोमनाथ भारती उम्मीदवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का 8वां समन। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने बुलाया 4 मार्च को दफ्तर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा सीएम पर बैठा व्यक्ति पूछताछ से भाग रहा है और जैसा झारखंड में हुआ केजरीवाल भी उसी तरफ रुख कर रहे हैं। नए भारत में दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष फंसेगा नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका मिला। कांग्रेस नेता बसवराज पाटिल बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बंकुले ने ज्वाइन कराया। एमपी के गुना में कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का अपनी ही पार्टी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव में हमें सभी कार्यकर्ताओं की बात सुननी जरूरी है और जब एक बात सुनेंगे तब जीत पाएंगे।
महागठबंधन को एक और झटका। महागठबंधन के 3 विधायकों ने बदला पाला कांग्रेस के 2 मुरारी गौतम, सिद्धार्थ गौरव और आरजेडी की संगीता कुमारी बीजेपी के साथ। आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी भगवा चोला पहने नजर आई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ संगीता कुमारी विधानसभा पहुंची और सत्तापक्ष की ओर बैठी। आरजेडी छोड़ने पर बोली संगीता कुमारी, वहां दलितों की उपेक्षा की जा रही है और दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे लगा कि कहीं न कहीं दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ऐसा हुआ है, इसलिए ये मैंने निर्णय लिया है। आरजेडी विधायक बीजेपी के साथ जाने पर आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद का बयान, कहा हमारे विधायक टूटे नहीं तोड़ लिए जा रहे हैं, लोकतंत्र के चीरहरण का जवाब जनता देगी। बिहार से कांग्रेस विधायक आनंद शंकर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र की हत्या करने में तुली है बीजेपी, सभी एकजुट है लेकिन बीजेपी डोरे डालने का काम कर रही है। एनडीए के साथी और हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी का बयान, कहा अभी कांग्रेस और आरजेडी से और विधायक टूटेंगे, बिहार में जल्द हो सकता है और बड़ा खेला। और कुछ दिन जाते जाते कांग्रेस से भी और आएंगे और राजद से भी आकर टूट करके आएंगे, तो बड़ा खेला तो हो ही गया है और बड़ा खेला भी हो सकता है। पटना के गांधी मैदान में होने वाले तेजस्वी यादव की रैली को लेकर तैयारी तेज। रैली को सफल बनाने के लिए प्रखंड पंचायत स्तर तक के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। गृह मंत्रालय ने जमात-ए इस्लामी पर बढ़ाया बैन। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 5 साल के लिए बढ़ा प्रतिबंध। पंजाबी म्यूजिक कंपोजर बंटी बेंस पर जानलेवा हमला। मोहाली में बदमाशों ने बंटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले के बाद 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई। युवा मतदाताओं के नाम पीएम मोदी का वीडियो संदेश, युवाओं से की मेरा पहला वोट देश के नाम मुहिम से जुड़ने की अपील। मेरा पहला वोट देश के नाम एंथम भी जारी किया। बच्ची नहीं, नई हूं पर कच्ची नहीं। यूपी के मैनपुरी में कचहरी के सामने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने दिया धरना। जिला प्रशासन पर सपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। यूपी के अंबेडकर नगर में गौ संरक्षण के लिए मिले 80 लाख रुपए। जिले में 11 गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। यूपी के बांदा में रोडवेज बस में महिला ने बच्ची को जन्म दिया। ड्राइवर बस लेकर पहुंचा अस्पताल। महोबा से बांदा जा रही बस में महिला को हुई थी प्रसव पीड़ा। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में गिरफ्तार नीरज यादव के पिता का छल का दर्द, कहा अब हम उसके परिजन नहीं हैं, उसकी वजह से हमारी सारी प्रतिष्ठा चली गई, बेटे को दी जाए फांसी। बेटा है, बेटा वैसा मर जाए। हाँ, तो बेटे से कोई मतलब नहीं ना, कोई मतलब नहीं। फांसी हो जाए, मर जाए, क्या मतलब है। शाहजहांपुर में जलालाबाद सीएससी के डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप। मरीजों ने डॉक्टर पर गाली देने का आरोप लगाया। यूपी के रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। बुरी तरह से झुलसा बुजुर्ग, गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बांदा में मधुमक्खी के हमले में दर्जनों लोग घायल हुए। अंतिम संस्कार करने जा रहे लोगों पर मधुमक्खी ने बोला हमला, कई लोग हुए जख्मी। यूपी के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा। स्कूटी सवार युवक को कार ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा। रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 4 लोग घायल हुए।